हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो। मैं काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, और जब काफ़ी दिन के बाद आता हूँ तो एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज का टॉपिक है मौसम कैसे बदलता है और मौसम में बदलाव कब होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। और मौसम बदलता बदलता कैसे है और कब बदलता है ये भी बताऊंगा, और आपको मौसम के हिसाब से सब कुछ दिखाऊंगा भी कि किस समय क्या बदलाव होते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। अब जो समय चल रहा है वो जनवरी का लास्ट हफ्ता चल रहा है, सप्ताह, यानी कि शुद्ध हिंदी में सप्ताह कह देते हैं, सामान्य भाषा में हम लोग हफ्ता बोल देते हैं। तो जैसे ही जनवरी का लास्ट हफ्ता चलता है तो यानी कि 20 जनवरी के बाद जो है ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। और आज है 26 जनवरी, और आज आज जो है बादल ऊपर छाए हुए हैं हल्के हल्के, और 2-3 दिन से कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और कहीं कहीं पे ओले भी पड़े हैं। तो जैसे ही मौसम में बदलाव होते हैं और ये वसंत ऋतु जो आती है, वसंत ऋतु में ये बदलाव होते हैं और गर्म मौसम होने लगता है। 3-4 दिन से बादल छाए हुए थे और गर्मी होने लगी थी। पहले धुंध आ रही थी, आज भी आ रखी है, लेकिन आज बहुत कम है, थोड़ी बहुत ही वैसे ही है, क्योंकि ऊपर बादल छाए हुए हैं और 2-3 दिन से बादल हो रहे हैं और गर्म मौसम हो रहा है। और ऐसे ही गर्मियों की शुरुआत धीरे धीरे होने लगती है। बसंत ऋतु में गर्मी होने लगती है, हल्का हल्का गर्माहट होने लगता है, सुबह शाम की ठंड रह जाती है और बारिश ज़रूर होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि विषय है कि जब गर्मियाँ शुरू होनी होती हैं तो बारिश ज़रूर होती है। जब कोई भी मौसम बदले, गर्मी से सर्दी आए या सर्दी से गर्मी आए, और बारिश होती है, बारिश होने के बाद ही मौसम बदलता है। जैसे बादल हो जाते हैं तो गर्मी होने लगती है, यानी कि मौसम चेंज। और ये मौसम जनवरी से शुरू हो जाता है, और फरवरी में तो गर्मी अच्छी होने लगती है। सुबह शाम की थोड़ी ही बहुत सर्दी रहती है, लेकिन मौसम बदल जाता है। ये जो चल रही है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में जो है बहुत से परिवर्तन भी होते हैं कि जैसे कि पेड़ों की पतझड़ हो रही है, तो उसमें जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो गर्माहट की वजह से जो है मोले निकलने लगती हैं और पेड़ पौधे जो है हरे भरे होने लगते हैं और गर्मी शुरू हो जाती है। और जब भी मौसम बदलता है तो बारिश, मैंने बताया आपको पहले कि जब भी मौसम बदलता है तो बारिश होती है। बारिश के कारण ही मौसम में बदलाव होते हैं, क्योंकि जैसे बादल आते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं, और फिर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो थोड़े ही दिन बाद जो है सर्दियां शुरू हो जाती हैं, यही यानी कि गर्मियां शुरू हो जाती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में सर्दियां शुरू होने लगती हैं, हल्की हल्की सर्दी हो जाती है, वो भी बारिश के ही कारण होती है। जब बरसात ऋतु ख़त्म हो जाती है, बरसात के बाद लास्ट में जाके जो थोड़ी बहुत ही बारिश होती है तो वो ठंड पैदा कर देती है और सर्दियां शुरू होने लगती हैं। ऐसे ही गर्मी, ऐसे ही सर्दी के लास्ट में अगर बारिश ना हो तो मौसम में तब्दीली नहीं आती, वो बात नहीं रहती। धीरे धीरे सर्दी ख़त्म होती है और धीरे धीरे गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती है, और ये बदलाव ज़रूरी है। अगर ये बदलाव नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाती है। सर्दी जैसे कि सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने पर, लेकिन
मौसम अगर सही तरीके से बदले, बारिश हो जाए और हल्की हल्की ठंड हो करके गर्मियाँ आए तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं अभी और भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी जो झलकियाँ हैं आसपास की हरियाली। और गेहूँ भी अब थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने उसमें गेहूँ बहुत छोटे छोटे थे, अब बड़े बड़े गेहूँ हो गए हैं। आपको गेहूँ भी मैं दिखाऊंगा। और ये देखिए चारों ओर की हरियाली, और ये देखिए गेहूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। गेहूँ बहुत ही अच्छे है और खेतों में पूरी हरियाली ही हरियाली। अब तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली है क्योंकि गेहूँ बड़े बड़े हो गए हैं और दूर से दिखाई देती है हरियाली। ये देखिए बड़ा ही मस्त मौसम। और ये बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु में जो है हरियाली और भी ज़्यादा हो जाती है। अभी बसंत ऋतु की शुरुआत ही है, धीरे धीरे जो है बहुत ही अच्छा मौसम हो जाएगा और बहुत ही सुंदर मौसम हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा और गर्मियाँ भी शुरू हो जाएंगी। जिनको गर्मियाँ पसंद हैं उनके लिए गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, सभी के लिए शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसी को सर्दी पसंद होती है, किसी को गर्मी पसंद होती है। तो ये देखिए मौसम अपने आसपास का मैं मौसम आपको दिखा रहा हूँ। और सुबह सुबह जो है मैं खेत पर आ गया हूँ, लेकिन वीडियो आज मैंने काफ़ी दिन बाद बनाया है और वो है मौसम के ऊपर। मौसम में बदलाव कैसे होते हैं। और मौसम में बदलाव जरूरी भी है। और ये तो प्रकृति का नियम है कि कभी धूप और कभी छाया, ये है भगवान की माया। तो प्रभु ने ऐसे ही ये सब प्रकृति बनाई है अपने अनुसार कि इंसान भी हैरान है कि अब सर्दी शुरू हो गई, फिर गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गई, ऐसे ही मौसम बदलते रहते हैं। तो इसीलिए प्रकृति के नियम जो हैं वो बहुत अच्छे बनाए हुए हैं प्रभु ने और हम सबके लिए हैं। और जो बदलाव अभी हो रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और प्रकृति के नियम के अनुसार होते भी हैं। ये किसी के रोके नहीं रुकते क्योंकि ये प्रभु ने बनाए हैं और भगवान ही सब कुछ बनाने वाला है। और जो इंसान के बनाए नियम होते हैं वो तो कभी ना कभी बदलते रहते हैं, लेकिन जो प्रभु ने नियम बना दिए वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, उनके नियम कभी नहीं बदलते। तो हम बता रहे हैं कि सर्दी ख़त्म और जो है बसंत ऋतु शुरू हो गई है। तो बसंत ऋतु के बहुत से बदलाव हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हैं कि जो हमारी आलू की फसल है वो बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु आते ही धीरे धीरे पकने लगती है, यानी कि तैयार होने लगती है। और मैं दिखाऊंगा भी, मेरे पास जो है ये आलू है, ये अब तक जो है ना बहुत हरा था लेकिन अब पीला पीला पड़ने लगा है क्योंकि इसका जो है पकने का टाइम आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। तो ये भी बदलाव है। और सबसे बड़ा बदलाव है कि जो हमारी सरसों होती है खेत में, सरसों बोते हैं हम, सरसों की खेती, वो जो है पकने लगती है, उसके जो हैं फूल हल्के हल्के रह गए हैं और वो पकने लगी है। ये भी एक बदलाव का बहुत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि नियम के अनुसार ही, प्रकृति के अनुसार ही हमारी फसलें और जो फसल होती है खेत की उसी हिसाब से पकती है, उसी हिसाब से तैयार होती है। और ये जो है अभी 15-20 दिन के बाद या पूरा फरवरी का महीना भी लग सकता है। कोई जल्दी बो देता है, कोई लेट बोता है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता रहता है, आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन अपने समय पर ही पकती हैं क्योंकि इनका समय आ गया है। बसंत ऋतु में इनके फूल खत्म होने लगते हैं और इन पर जो है फलियां लगने लगती है और बीज जो है फलियों के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, उन पर जो है मोड़ चलने लगती है। कोई भी खेती हो, जैसे बैंगन की जो है, बैंगन को एक बार लगा के और 2 साल के लगभग या साल भर चला लेते हैं। वो आधा गर्मियों में होता है बरसात में और आधा जो है उसके बाद सर्दियों में भी, और अब फिर शुरू हो जाता है। तो अब बसंत ऋतु में उनकी जो है मोड़ें चलने लगती हैं और वे
दोबारा हरे भरे होने लगते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी मैं और भी थोड़ा बताऊंगा और फिर आपसे विदा लूँगा। देखिए बदलाव का एक नज़ारा, ये देखिए कैसे जो है आलू की फसल जो है तैयार होने लगी है। बसंत ऋतु आते ही ये पकने लगती है। इनके जो ऊपर के जो तने होते हैं, पत्ते होते हैं, वो पीले पीले पड़ने लगते हैं। ये देखिए पीले पीले पड़ रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। और जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होती है तो इसकी खेती तैयार होने लगती है। और जो एक और बताई मैंने, सरसों, और काफ़ी ऐसी फसलें हैं, बहुत सी फसलें हैं जो बसंत ऋतु में ही पककर तैयार होती हैं और उसी में कटती भी हैं। और सभी फसलें जो होती हैं वो बसंत ऋतु में ही पकती हैं। जितनी भी अब की फसलें जो हैं, सर्दियों में जो फसलें बोई जाती हैं तो वो बसंत ऋतु में ही कटती हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, यानी कि गर्मी। और गर्मी के महीने में गेहूँ कटता है और वो बसंत ऋतु में ही यानी कि तैयार होने लगता है। तो बसंत ऋतु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में तो सभी का महत्व है। ये देखिए, ये इधर सरसों खड़ी है और सरसों के जो है फूल बहुत कम रह गए हैं, यानी नहीं तो बहुत ज़्यादा फूल थे और अब फली बनने लगती है, यानी कि अनाज आने लगा है। अनाज ही बोलते हैं सरसों को भी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा फूलों का। और जैसे बसंत ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए, ये तो घास के लिए बोई हुई है, इसलिए जो है इस पर फली अभी नहीं आई है। जो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी आ गई है, दिखाता हूँ। ऊपर ऊपर फूल रह गया है और ये नीचे जो है ये फलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। इसको कहते हैं फली। ये फली होती है सरसों की और इसके अंदर अनाज बीज तैयार होने लगता है। ये देखिए अभी भी नज़ारा बहुत मस्त सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये जो मैं बदलाव के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है बदलाव का समय है और समय के अनुसार ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिसको इसके बारे में नहीं मालूम है, वैसे तो सभी को करीब करीब मालूम ही होगा, पर जिसको मालूम नहीं है वो हमारी वीडियो पर आकर जान सकता है कि मौसम में बदलाव किस समय होता है। और अभी का जो समय है, सर्दियाँ हो रही थी और अब भी हो रही हैं, लेकिन बहुत कम है। इसलिए मैंने आपको करंट नॉलेज देने के लिए करंट वीडियो बनाता हूँ। मैं आगे पीछे से कभी कोई नहीं बनाता हूँ। तो इसलिए मैंने आज आपको बताए हैं बदलाव। और ये बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये प्रभु के बनाए हुए नियम हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। इंसान के बनाए हुए समय समय पर बदलते रहते हैं। और जो भगवान का, जो प्रभु का कानून होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। जैसे कि तराजू बराबर तोलती है, वैसे ही होता है। और इंसान के जो कानून बनाए हुए हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं। इनका कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि कब बदल जाएं। लेकिन जो प्रभु के नियम होते हैं वो हमेशा सही चलते हैं, सही ढंग से होते हैं। और गलत काम करता है तो गलत सज़ा मिलती है, अच्छे अच्छे कार्य करता है तो उसको अच्छे ही खुशी मिलती है। और वैसा ही उसको ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो प्रभु के यहाँ वो नियम है, लेकिन यहाँ इंसानों के बनाए हुए नियमों में कोई वो नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि मौसम में बदलाव अब शुरू होने लगा है, क्योंकि अब जनवरी का लास्ट वीक है, यानी कि सप्ताह है। तो अब जो है मौसम में धीरे धीरे बदलाव, और ऊपर भी जो है बादल छाए हुए हैं। और 2-3 दिन से जो बारिश कभी कभी होती थी, थोड़ी थोड़ी होती थी, कहीं पे ज़्यादा भी हुई है। और इस समय जो है ओले भी पड़ जाते हैं, और बहुत सी जगह ओले भी पड़े हैं। हमने जो है न्यूज़ में देखा है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि ओले पड़े हों या बारिश ज़्यादा हुई हो। यहाँ तो बहुत ही थोड़ी बारिश हुई है, धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदें पड़ी है, पतली पतली। तो इसलिए यहाँ पर इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन कहीं और हो गई है।
और ओलों के साथ हुई है। और इससे जो है अभी थोड़ी ठंड रहेगी, इतनी जल्दी जो है मौसम में चेंज नहीं होता है, चेंज तो धीरे धीरे ही होता है। अब जितनी सर्दी अभी हो रही थी, 5 दिन के अंदर ही, 5 या 7 दिन के अंदर ही मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। और इस समय बदलाव आता है और ज़रूरी भी है। तो अब 5-7 दिन के अंदर ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इसीलिए बरसात हो जाती है, ओले पड़ते हैं। तो 2-4 दिन या 1 हफ्ता की ठंड हो जाती है, यानी कि जनवरी ख़त्म तो सर्दी ख़त्म। सुबह शाम की बहुत सी कम सर्दी रह जाती है फरवरी में। तो अब जो है मौसम का टाइम तो हो ही गया है और बदलेगा भी। और अब हम भी चलते हैं, जो हमने आपको जानकारी दी, जो बताया और इधर उधर दिखाया भी है बदलाव कैसे हो रहा है, तो आपको अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। और अगर वीडियो भाइयों आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करना है, कमेंट में लिखकर बताना है, कमेंट में आपको सुझाव देना है कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि हर बंदे को, हर इंसान को हर चीज़ के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। तो कोई अच्छा सा इंसान हो तो मुझे ज़रूर बताए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं और कैसे वीडियो बनाऊं। तो अब चलते हैं और फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और एक बार और कह देता हूं आपको कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे मैं इससे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आप भी मुझे सुझाव दें, ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूं और आगे बढ़ सकूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी पता लग पाएगा कि मैंने आपको क्या बताया है और इसमें त्रुटि क्या है और अच्छाई क्या है। तभी आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नई अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद, जय जवान, जय किसान।